हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, एक समय की बात है, कुछ गधे तालाब किनारे घास खा रहे थे। तालाब में हाथी एवं अन्य जानवर स्नान कर रहे थे। यह देख के गधों के मन में इच्छा जागी, क्योंकि गधे भी ये सोचने लगे थे कि ये जानवर नहा रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उनके मन में भी ये इच्छा जागी कि हमें भी इसमें नहाना चाहिए। हमारा जीवन तो बर्बाद है, क्योंकि हम हमेशा मेहनत ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गधों के ऊपर बोझ डालकर उन्हें चलाया जाता है। तो इसलिए वो यही सोचने लगते हैं और फिर वो सोचते हैं कि और लोग हमारा मेहनत करवाने में उपयोग करते हैं। गधों ने तालाब में जाने का मन बनाया और वह तालाब में चले गए। जब वह तालाब के अंदर जाने लगे तब तालाब का स्तर गहरा होने लगा था और वो इतने गहरे पानी में तो उनको जाने की आदत नहीं थी। तो वो जब तालाब का पानी उनको गहरा लगने लगा और वह उसमें डूबने लगे, ऐसी स्थिति में ये स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि बात उनके प्राण पर बन गई। गधों को चिल्लाता देखकर एक हाथी उनकी मदद के लिए उनके पास आया, क्योंकि वो हाथी भी वहीं पर था। तो उसने देखा कि गधे तालाब में डूब रहे हैं, तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया और उन्हें तालाब से बाहर खींच लाया। हाथी ने जब उनसे पूछा कि तुम तालाब में क्यों गए थे, क्योंकि हाथी भी ये सोच में पड़ गया था कि वो तालाब में क्यों गए थे, तब गधों ने कहा कि हम भी खुद को आज़ाद देखना चाहते हैं और खुद को खुश देखना चाहते हैं। तुम सभी लोग, तुम सभी जानवर जितने भी हो, सब तालाब में नहाते हो और उस समय नहा रहे थे, जिसे देखकर हमारे मन में उत्सुकता जाग गई, क्योंकि हम कभी नहीं नहाते, हम सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, इसलिए हम भी तालाब में नहाने के लिए चले गए। फिर हाथी ने कहा, यदि मैं यहाँ पर समय से नहीं आता तो आज तुम सब अपने प्राणों को खो देते। हाथी इस तरह से कहते हुए उन्हें समझा रहा था। तभी एक बात हुई कि यदि किसी विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हमें उस बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के कोई काम करना पक्का आपको कोई न कोई विपत्ति में डाल देता है। तभी हमें किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए जब हमें पता हो कि हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी है। यदि बिना सोचे समझे कोई भी प्राणी कोई निर्णय लेता है तो मूर्ख ही कहलाता है। और यदि तुम पहले ही तैरने के विषय में किसी से पूछ लेते कि कैसे तैरा जाता है और गहरा पानी आ जाए तो क्या हो जाता है, तो तुम पर यह मुसीबत ना आती। तो इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको एक सीख भी मिली होगी कि कोई भी काम करने से पहले पूरी जानकारी उस काम की ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हर चीज़ की जानकारी हासिल करके तभी अपना कोई काम शुरू करें। तब तक के लिए आपका इस चैनल पर मेरी कहानी सुनने के लिए और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।